नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग बहुत सारा पैसा गंवाने के बाद भी फिर दोबारा एविएटर खेलने आते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? अपने इतने बड़े हार को कैसे भूल जाते हैं और फिर से कैसे आ जाते हैं? आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस की वीडियो है। हम किसी तरीके के प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रस्ट, ये ट्रस्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी प्लेन उड़ती है और वो 1.85 पे 1.85x पे क्रैश हो जाती है। आपका टारगेट ये था कि इस बार जो आपने बेटिंग करी थी वो 2x की करी थी। अब चूंकि प्लेन 1.8x पे क्रैश हो गई, यानी आपका 2x का टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब आपको हमेशा यही लगेगा ना कि बस थोड़ा सा बचा है, यानी लगभग मैंने सही प्रेडिक्शन करा था, थोड़ा सा अगर और गया होता तो गेम में विन करता और मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता। ठीक है ना? तो ये वाली जो आपकी फीलिंग है ये आपको नेक्स्ट राउंड में लाएगी। जब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा तो आप नेक्स्ट राउंड में भी आओगे और नेक्स्ट राउंड में भी हो सकता है कि 2x का टारगेट लेके चलो। और अगर नेक्स्ट राउंड की बात करें तो नेक्स्ट राउंड में जरूरी नहीं है कि अगर 1.85x पे पहले राउंड में क्रैश हुआ है तो सेकेंड राउंड में 2x से ज्यादा जाएगा। इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है अगले राउंड में ये 0.5x पे क्रैश हो जाए और दोबारा आपका लॉस हो। लेकिन अगर आपका लक अच्छा है तो हो सकता है ये 3x पे क्रैश हो और आपको 2x का टारगेट मिल जाए। अगर ये वाला होता है तो शायद थोड़ा सा आप निराश होंगे, लेकिन अगर ये वाला पॉसिबिलिटी बनती है तो आप खुश हो जाओगे, क्योंकि आपने जो टारगेट बनाया था वो अचीव कर लिया और आपने जो सोचा था वो बहु उसने काम किया है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव थिंकिंग आपके मन में डेवलप होगी कि आप इस गेम को अच्छी तरीके से समझ गए हैं और आप इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है। बहुत सारे लोगों के साथ यही धारणा काम करती है। विन का मतलब ये हुआ कि आपने बेटिंग करा, बेटिंग करने के बाद पता चला आपने 2x का टारगेट रखा और ये अचीव हो गया। अब जैसे आपका 2x का टारगेट अचीव होता है आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता है। अगली बार फिर आपने वेट किया और 3x का टारगेट रखा, आपका लक अच्छा था और ये भी अचीव हो गया। अब आपका मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ेगा। अब आपको लगने लगेगा कि गेम की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है, समझ हो गई है और आप इसमें अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है, क्योंकि आप जो गलत धारणा गलत एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो आगे जाके आपका बड़ा लॉस करेगा, बड़ा लॉस करेगा। क्योंकि आपने फालतू का मोटिवेशन अपने दिमाग में पाल लिया है कि आप गेम को समझ गए हो, जबकि इस गेम को समझना इतना भी आसान नहीं होता है। ये कसीनो है और कसीनो, जो कसीनो प्ले करवाता है वो कसीनो उसी को फायदा देता है। बाकी जितने लोग आके प्ले करते हैं ना वो उससे पैसा लेके बाहर बहुत मुश्किल है जाना। सो आपको ये चीज समझना चाहिए। तो अगर ऐसी धारणा आपकी बन रही है, 2 बार विन के बाद आप गेम के ट्रेंड को समझ गए हो, आगे आप अच्छा काम कर पाओगे, गलत धारणा है, इससे आपको बचने की जरूरत है ना। फोमो बोलते हैं। समझने का प्रयास करते हैं ये क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट ये क्या होता है। सपोज करिए कि आपने बेटिंग करा है और 2x पे आपने कैश आउट कर लिया। आपने कैश आउट 2x पे कर लिया और जिस बार आपने 2x पे कैश आउट किया है ना उस बार ये प्लेन फ्लाई की है लगभग 30x। उस बार प्लेन ने 30x फ्लाई की है। अब आप सोचोगे अरे यार काश मैं 30x तक जाता, काश मैं 20x तक जाता तो मेरा कितना बड़ा प्रॉफिट होता, मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट मिस कर दिया। आपके दिमाग में ये आएगा। अब आप चेज करने का प्रयास करोगे, इस जो ये 30x आया इसको चेज करने का प्रयास करोगे, हर बार लगातार बेट लगाओगे। अब जब आप बार बार बेट लगाना शुरू किए, बार बार बेट लगाना शुरू किए तो ये एक बार अगर 30x आ गया जरूरी थोड़ी है कि फिर आपका 30x आएगा। तो ये 30x को फॉलो करने के चक्कर में आप बहुत सारे बेट में पैसा अपना डुबा के जाओगे, क्योंकि फिर यहाँ पे 1x 2x 3x 4x जैसा टारगेट आपका नहीं रहेगा। आपका टारगेट बन जाएगा 30x 40x 50x। सो वो पाना एकदम इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसके चक्कर में इसमें बर्बाद हो रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, आपको समझने की जरूरत है। आप देखेंगे ना ये जो गेम है, ये जो गेम है, ये जो कसिनो गेम है, इसमें टाइम आपको बहुत कम मिलता है। इसमें जो टाइम है वो आपको बहुत ज्यादा कम मिलता है। टाइम कम मिलने का सेंस क्या है? मतलब आप एक बार प्ले किए, कुछ सेकंड का ही आपको टाइम मिलता, फिर दूसरा गेम स्टार्ट हो जाता, फिर तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड, छठा राउंड। तो आपके दिमाग को सोचने समझने की जो शक्ति है या जो टाइम चाहिए सोचने के लिए वो टाइम ही नहीं मिलता, बहुत तेजी से काम करता है। सो आप बहुत इमीडिएट डिसीजन लेते हो, है ना, बिना सोचे समझे इमीडिएट डिसीजन लेते हो और इसलिए आपको बड़ा लॉस होता है। ये कुछ बड़े बड़े रीजन है जिसके कारण लोग बर्बाद होते हैं। और सबसे लास्ट प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आई अब तक,
वो है लॉस चेजिंग। लॉस चेजिंग का मतलब ये हुआ कि आपने गेम प्ले किया, आपको बड़ा लॉस हो चुका, आपको लॉस हो चुका, आप अपने लॉस को रिकवर करने के लिए उसी गेम को बार बार और प्ले कर रहे हो, सो आपका लॉस बढ़ता जाएगा। सो आप जब आपको समझ में आ गया, आप वहीं पे इस गेम से बाहर हो जाइए। जो लॉस है हो गया, और ज्यादा लॉस करने के चक्कर में मत पड़िए। आपको निकलना है। आदमी को पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना है। अगर आपको ये नहीं पता ना कहाँ रुकना है, तो आप चलते जाओगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी आपके पास टाइम होगा, आप एक बार सोचिएगा, विचार करिएगा इन पॉइंट पे कि क्या एक्चुअल में ये पॉइंट जो मैंने बताया है ये सही है कि नहीं सही है। अगर आप सोचेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि नहीं, इससे आपको दूर जाने की जरूरत है, इन सब में कोई भविष्य नहीं है। बाकी बाकी वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज से, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं किसी तरीके की मैं इन तरीके के गेम को प्रमोट बिल्कुल करने के पक्ष में नहीं होता हूँ। अगर आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो वगैरह में इंटरेस्ट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक, शेयर, हाइप कर सकते हैं। जय हिंद।